गुरुजी, प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव और बुद्धि का स्तर अलग अलग है जी। तो वह सहज ईश्वर को कैसे प्राप्त करे? अच्छा है, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। वो प्रश्न तुम्हारा बहुत अच्छा है, जन कल्याण के लिए प्रश्न है कि मनुष्य चोला में जब जीवात्मा आया है तो इसकी बुद्धि का स्तर सबका अलग अलग है, स्वभाव सबके अलग अलग है। तो स्वभाव जो है और बुद्धि अलग अलग तो है, लेकिन वो धीरे धीरे सत्संग के माध्यम से, सत्संग किसी अच्छे सतगुरु का अगर सत्संग उसे प्राप्त होता है तो धीरे 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 जिसकी बुद्धि कुबुद्धि है, यानी वो भगवान के मार्ग पे नहीं चल रहा है, वो और ऐसे साधन कर रहा है जिससे भगवान प्राप्त नहीं होता है, तो उसके लिए ये है कि किसी अच्छे संत के पास जाए और बड़े ही प्रेम से उनसे प्रार्थना करे, उनके चरणों में नमन करे और मन बुद्धि समर्पण कर दे। तो वो जो कुछ बताएंगे, जैसे वो बताएंगे बेटा ईश्वर ही सत्य है, इसके सिवा संसार में सत्य कुछ भी नहीं है, और ईश्वर तुम्हारे दिल में ही है, बाहर नहीं है। उसे बाहर मत खोजो, उसे किसी साधन से खोजोगे तो बहुत समय लग जाएगा। जो वस्तु, और वैसे भी देखा जाए कि जो वस्तु आपके पास है उसका आप लाभ जल्दी उठा सकते हैं, और जो वस्तु बाहर है तो परिश्रम करके जाना पड़ेगा। तो ईश्वर तो बेटा परिश्रम करके नहीं मिलता है, ईश्वर तो आपके पास में है। ऐसा नहीं कि मनुष्य चोला में इधर है, वो ईश्वरी शक्ति जिसे परमात्मा कहते हैं, वो तो चींटी से लेके हाथी, सर्वम खलमिदम ब्रह्म, अब सब में तो है, मगर मनुष्य में, जो मनुष्य है ये नए नए कर्म करता है, और जो 84 लक्ष योनियाँ हैं ये भोग योनियाँ हैं, यहाँ तक कि देवता पर्यंत भोग योनियों में आते हैं। अगर ये ईश्वर से मिलना चाहें तो कोई दुर्लभ नहीं है, वो सुलभ है। और ऐसा महसूस कर लें कि ईश्वर तो हमारे पास में है और हम ईश्वर के ही हैं, संसार के नहीं हैं।